इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और शुक्रवार की सुबह एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार आपके लिए लेकर पिक ऑफ द डे। बढ़ते आगे और अब सिद्धार्थ सेठानी साहब से ली जाए उनका आज पिक ऑफ द डे बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आप भिलवाड़ा में है, मैं भी बी नामक जगह में हूँ जिसका नाम बी से शुरुआत होती है, तो अगर कोई गेस कर पाए। हाँ हाँ, मतलब बी से तो मतलब बोरीवली है। बोरीवली हमारे होता पड़ोस में तो जहाँ आप रहते हैं। मैं आउट लोकेशन में हूँ और मैं जहाँ बैंगलोर में हूँ। आप जी, ये दूसरी बार कोइंसिडेंस हो चुका अरे है वाह बुधवार के सिट के सिप के जी, शो में कि आप ट्रैवल कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। आज मैं भी बाहर हूँ, बैंगलोर से लाइव जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बेंगलोर वालों के तो आज मतलब किस्मत खुल गई, सिद्धार्थ जी का वहाँ पदार्पण। वैसे मेरा मेरा गेस खराब नहीं था दीप, सिद्धार्थ जी पाए बोरीवली में ही जाते हैं, उनका घर बोरीवली में ही है। एब्सोल्युटली हाँ तो मेरा भी अब भले पहला गेस आज यही ना हो, था। बाकी साल में ज़्यादातर दिन तो वही मिलते हैं। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अब जब आप इतना कनेक्शन कर ही रहे हैं, बी टू बी कर रहे हैं कनेक्शन, है ना, तो अब जी टू जी भी कनेक्शन करें। मतलब हिमांशु जी ने कहा जायडस, कुणाल जी ने कहा जी, अब आप बताओ जेड पे कौन सा स्टॉक है जो आपको पसंद है। एकदम जेड तो नहीं ला पाऊंगा, पर उसके आसपास का अल्फाबेट ही लाया हूं और वो है वोल्टास। जी ओके, वोल्टास नॉट पे बैड, खरीदारी की वेरी है नाइस, बताएं सर। जी, बिल्कुल थोड़ा सा आसपास ही आया हूं, पर अटेम्प्ट काफी अच्छा था अनिल जी। वोल्टास पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 900 रुपए का और पोजिशनल टारगेट रहेगा 993 का। लीडर है रूम एयर कंडीशनर स्पेस पे, 19% का मार्केट शेयर है। साथ ही साथ एयर कूलर में भी अच्छा खासा 17% का मार्केट शेयर है। सेकंड बिगेस्ट है वोल्टास। दूसरे तिमाही के नतीजे भी अच्छे ढंग के दिखे, 30% का ग्रोथ दिखा आई में। और नेक्स्ट जो ग्रोथ है वो टायर टू टायर 3 सिटी से देखा जाएगा। 600 करोड़ का केपेक्स भी है, तो मैं मानता हूं वोल्टास जो 50% के सीएजीआर से ग्रो हो रही है, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 900 रुपए का और पोजिशनल टारगेट 993 का। 900, 920, 920 या 933 क्या बताया सर? 993, 993। 993, ओके वंडरफुल वेरी नाइस। आइए, अच्छा एक मिनट, सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी जब आप इंदौर जा रहे हैं तो पोहा जलेबी वो 56 दुकान की तो आप जरूर ट्राई करेंगे। अच्छा, तो और स्पेसेस पर जल्दी से राय ले ली जाए। सिद्धार्थ जी, इंश्योरेंस पर आपका व्यू लेना चाहूंगा। नवंबर के अपडेट्स आए हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस दोनों ही पिछले 2 दिनों से एक्शन में, कोई राय सर? देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। और आप जानते हैं कि जेएफएम आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर, जो हमेशा सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है सारी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। तो इसमें मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ ऑन द लाइफ इंश्योरेंस स्पेस और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ऑन द जनरल इंश्योरेंस स्पेस, ये काफी बेहतरीन हो सकता है। तो इस पे नजर रख सकते हैं अगर लंबे समय का निवेश हो तो। तो लंबे समय का अगर निवेश है तो इस यहाँ पर रखिए नजर। और इसी पर खरीदारी की राय बार बार लगातार सिद्धार्थ जी की तरफ से भी आती हुई दिखी है। उन्होंने भी बिल्कुल की फरमाइश की है। अब देखना है कि उनका भी एनसीसी है कुछ और सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा सुमित जी का और हिमांशु जी का। दोनों ने मेरा बैंगलोर का दिन बना दिया, क्योंकि दोनों ने मेरे फेवरेट स्टॉक दे दिए, एक तो पॉलीकैब और दूसरा एनसीसी। और आपने बखूबी याद रखा एनसीसी और एनबीसीसी को। तो डेफिनेटली ये दोनों ही कंपनियां दमदार है। पर मेरा जो स्टॉक है वो है सीएट। सीएट पे खरीदारी की राय है। टायर की कंपनी है, चलते रहने का इनका काम है, क्योंकि टायर का बिजनेस है चलते रहने का। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 2360 का, 2360 का। पोजिशनल टारगेट रखना है 2550 का। एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूंगा, कई टाइम से हम लोग करीबन 2.5 साल से ये स्टॉक रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंटों को अलग अलग लेवल से। तो सीएट पे खरीदारी की राय। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है ट्रक्स और बसेस का, जो अब प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। लाइटर पैसेंजर व्हीकल की भी इनकी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है। दूसरे तिमाही के जो वॉल्यूम्स है
वो ग्रो हो रहे हैं 7% से। हेल्दी वॉल्यूम्स देख सकते हैं आने वाले समय में, और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कामकाजी मुनाफा 27% से CAGR ग्रो हो सकता है। सीएट का FY24 में 800 करोड़ का केपेक्स है। शॉर्ट टर्म टारगेट सीएट का 2360 का रखे, और पोजिशनल टारगेट 2550 का। चलते रहने का काम है सीएट का। सीएट है आपके लिए ये स्टॉक, लेकिन इस बीच आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी एक कॉल। सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, अगर विंटर का मौसम है और चुस्त दुरुस्त रहना है, एकदम हट्टे कट्टे रहना है, तो च्यवनप्राश खाना है। और च्यवनप्राश सबसे बेस्ट है डाबर का। तो डाबर पे खरीदारी की राय है। टारगेट रहेगा 575 का, 575 का एकमात्र टारगेट। ये हम ये डिस्क्लेमर है, अप्रैल 2023 से रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट को। फंडामेंटल व्यू है और हमें लगता है कि 575 के लिए खरीदारी करनी चाहिए डाबर पे। आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स है च्यवनप्राश, जो इनका स्टार प्रोडक्ट है। डाबर आमला, रियल जूस, तो ये सब प्रोडक्ट्स इनके बेहतरीन है डाबर के। एंट्री कर रही है बेबी केयर सेगमेंट में, जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा मार्केट है बेबी केयर सेगमेंट। और हम मानते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन इनके इंप्रूव हो सकते हैं, टू द ट्यून ऑफ 20% तक पहुंच सकते हैं। और कमोडिटी प्राइस जो गिरे हैं, इसका फायदा डाबर को जरूर मिलेगा। रूरल डिमांड, क्योंकि डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रूरल में केटर होते हैं, तो हम मानते हैं कि रूरल डिमांड बेहतर होते के कारण डाबर पे खरीदारी कर सकते हैं। 575 का शॉर्ट टर्म टारगेट। ओके, डाबर है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 575 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आज से आइए। विप्रो आप देखिए सारे स्टॉक्स पॉजिटिव। नमस्कार, गवर्नर साहब आ गए हैं भाई। We are now into the 8th year of our monetary policy making under the new inflation targeting framework.